जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर्वनाम, और सर्वनाम के बारे में जानते हैं। और इससे पहले हमने संज्ञा के बारे में बताया था। दोस्तों, सर्वनाम से आने वाले अनंत प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम में बनते हैं। और मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे सर्वनाम आपको मुंह जबानी याद हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति कोई सेंटेंस बोलेगा और आपसे पूछ लिया जाए, बताओ इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो आप बता दोगे। इस प्रकार से मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। सर्वनाम से एक भी प्रश्न हमारा गलत नहीं होगा। तो आओ देखते हैं बिना किसी और बातों के। चलिए, ठीक है ना? ये ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है, मुंह जबानी याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए दोस्तों कि सर्वनाम क्या होता है, तो सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। अब आप कहोगे संज्ञा क्या होती है? पीछे क्लास में मैंने संज्ञा के बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से आपको बताया था कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है और उसको कैसे याद किया जाए, है ना? तो इतना याद रखना है सर्वनाम में कि ये संज्ञा के, जहाँ संज्ञा प्रयोग की जाती है उसके स्थान पर यह प्रयोग किया जाएगा। आप कहोगे कैसे? आओ देखते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने एक सेंटेंस बोला, राम बाजार गया, सीता पढ़ती है। अब यहाँ राम क्या है? तो आप कहोगे सर राम संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पर क्या आ गया? वह सब्जी लाया। सीता क्या है? संज्ञा है, तो यहाँ पर वह मेहनती है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, संज्ञा के स्थान पर बहुत सारे शब्द प्रयोग में आते हैं और उन शब्दों के आधार पर सर्वनाम के 8 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। उन्हीं के आधार पर कैसे देखते हैं। सबसे पहले इन 8 प्रकारों के नाम हमको याद रखने हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा सर्वनाम नहीं है। तो याद रखेंगे। याद कैसे रखेंगे? देखो, पहला हो जाएगा पुरुषवाचक। पहला हो जाएगा क्या? पुरुषवाचक। दूसरा हो जाएगा निजवाचक। तीसरा निश्चयवाचक। चौथा अनिश्चयवाचक। पांचवा प्रश्नवाचक। छठा संबंधवाचक। आठवां समुच्चयबोधक। और नवा, कहाँ भाई, सातवां होगा भैया, और आठवां होगा विस्मयादि बोधक। ठीक है। अब हम इनको याद कैसे रखेंगे? हमारे एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं? उन्होंने पूछ लिया, मान लेते हैं उन्होंने पूछ लिया, बताओ। इस प्रकार से आएंगे, वह दिल्ली गई। इस वाक्य में वह किस पुरुष की सर्वनाम है? ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो इन प्रश्नों को भी हम प्रैक्टिस करेंगे बाद में, पहले जान लेते हैं। ठीक है। तो ये 8 प्रकार हैं। पुरुषवाचक को 3 भागों में बांटा गया। किसको? पुरुषवाचक को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे एक है हमारा उत्तम पुरुषवाचक। कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक। एक है हमारा मध्यम पुरुषवाचक और एक है हमारा अन्य पुरुषवाचक। ठीक है ना? पुरुषवाचक को 3 भागों में बांटा गया है और यहां से कई प्रकार से हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन 3 प्रकार की, यानी हम बात करेंगे पुरुषवाचक की। तो पुरुषवाचक में हम पढ़ते हैं। तो पुरुषवाचक को 3 भागों में बांटा गया था, मैंने बताया था। चलिए, 1 2 3। अब हम बात करें सर पुरुषवाचक हम पहचानेंगे कैसे? आपने 8 प्रकार बता दिए, अभी तक हमने 8 प्रकार बताए और कुछ नहीं बताया। पुरुषवाचक को पहचानने के लिए क्या है, तो ध्यान से समझना। वे सर्वनाम जो किसी पुरुष या व्यक्ति का बोध कराते हैं, किसी वस्तु का नहीं, केवल व्यक्ति का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 प्रकार हैं। इसके कितने प्रकार हैं? इसके 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। हम इनको याद कैसे रखेंगे? हमें तो ना तो परिभाषा याद रखनी है, और आपने कहा था सर कि मुंह जबानी याद करा देंगे, तो बिल्कुल आपको मुंह जबानी याद करा देंगे। देखो, उत्तम में आप अपने आप को समझना, मैं उत्तम हूं, और आप पढ़ रहे हो ना, आप मध्यम हो या सेकंड व्यक्ति हो। मैं फर्स्ट हूं, आप सेकंड हो, थर्ड कोई और है, थर्ड कोई और है। ये प्रकार समझ सकते हो। या दूसरा प्रकार, मैं उत्तम हूं और आप मध्यम हो, और आपका जो दोस्त है, तीसरा वाला आपका दोस्त है, वो अन्य है। इतनी बात समझना है। उत्तम, आप मध्यम, आपका दोस्त अन्य।
कैसे डिफाइन करेंगे देखो, मैं, उत्तम में मैं हूं भाई, हम है हम, मुझे, मुझको, हमें, हमको, मेरा, हमारा, यानी हर किसी शब्द में अगर आप देखोगे तो मैं ही आ रहा हूं, हमारा, मेरा, ये सब शब्द आ रहे हैं। तो उत्तम में याद रखेंगे, जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा ना, तो पूछा जाएगा कौन सा सर्वनाम है, तो आप बता सकते हो भैया उत्तम है, क्योंकि मैं जा रहा हूं। हम सब पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूं, मैं, हम सब पढ़ रहे हैं, यानी मुझसे स्टार्ट हो रहा है ना, हम सब पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से इनमें से अगर कोई शब्द आ रहा है तो समझ लेना अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाए। अब बात करते हैं तुम्हारी, आप हो मध्यम, जैसे तू, तो नहीं बोलना चाहिए, तुम, आप, तुझे, तुम्हें, आपको, तेरा, तुम्हारा, आपका, यानी तुम्हारे लिए सारे शब्द बोले गए हैं। आप क्या हो, मध्यम हो, यानी मैं अपने लिए बात कर रहा हूं तो उत्तम है, आपके लिए बात कर रहे हैं आप मध्यम है, ठीक है ना। तो ऐसे बात कर सकते हैं, तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, तो आप कहोगे सर ये तो मध्यम मेरी बात चल रही है, यानी आपकी है ना। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो लाइक भी कर दो भाई, है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा मध्यम। अब हम बात करें अन्य पुरुषवाचक, अन्य का मतलब तुम्हारा दोस्त। तो जैसे मान लेते हैं बहे, बहे कौन, तुम्हारा दोस्त, बहे, ये, वो, उसे, उन्हें, इसे, इन्हें, उसका, उसका, उनका, इसका, इनका, यानी अगर इन शब्द को जोड़ोगे, वह, ये, वो सब तुम्हारे मित्र के लिए, यानी अन्य किसी व्यक्ति के लिए है। ऐसे आप समझ सकते हो, जैसे वह बाजार गया, वह बाजार गया, ना तो मैं जा रहा हूं ना आप जा रहे हो, वह गया, तो अन्य हो जाएगा। ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे मित्र हैं। तो ऐसे जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो हमको याद रखना है, वो सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे अन्य वाले में। तो आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। हमारे मित्र आज नहीं आएंगे, इनमें से बताओ कौन सा सर्वनाम है, बताओ। तो मैंने कहा था यहां अगर राम, या सॉरी, ये कौन सा है, ये संज्ञा के रूप में काम कर रहा है यहां पर अभी। तो हमारे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे, हमारे मित्र आज नहीं आएंगे, या राम के मित्र आज नहीं आएंगे। मेरा कहने का मतलब है यहां हमारे ऑप्शन सही हो जाए। उसने मुझे एक पुस्तक दी, इसमें कौन सा पुरुषवाचक है, सर्वनाम, उसने, उसने दी, तो याद रखेंगे उसने हो जाएगा। उसने मुझे, ये दोनों हो जाएंगे, उसने हो जाएगा और मुझे, ये दोनों हो जाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर मैं कहूं वह दिल्ली गया, वह, अन्न वाले की बात चल रही है ना, तो ये कौन हो जाएगा, अन्य पुरुष, वह दिल्ली गया। आप कहां रहते हो, आप कहां रहते हो, तो आप क्या हो, मध्यम हो, उत्तम तो मैं हूं, मध्यम हूं। तो ऐसे समझ सकते हो, कितने भी एग्जाम्पल बन जाएं आप इसको आसानी से याद कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए, दूसरा है निजवाचक। निजवाचक में निजी, मेरे निजी काम, मैं निजी हूं। निजी का मतलब स्वयं के लिए सारी बातें कही जाएंगी, जैसे स्वयं शब्द आ जाए, अपने आप, मैंने स्वयं मतलब निजी आदमी हूं मैं, निजी के शब्द आ रहे हैं, सब मेरे निजी शब्द हैं। खुद, मैं निजी। आप, अपना, अपने, ये शब्द जहां आएंगे तो निजवाचक में, मैं निजी हूं। जैसे राम ने स्वयं यह काम किया, इस वाक्य में बताओ कौन सा सर्वनाम है, तो स्वयं आ गया, आ गया ना, तो निजवाचक। वह अपने आप चला जाएगा, अपने आप, अपने आप का मतलब है निज, कहीं ना अपने बारे में बात चल रही है, तो निजवाचक हो जाएगा।
ठीक है ना, समझ आएगा। निज का मतलब भैया अपने बारे में, जब कर्ता कर्म एक ही हो तब इन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। चलो कुछ क्वेश्चंस आ गए, जैसे निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? निजवाचक बताओ। तू नहीं होगा, तुम नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? स्वयं हो जाएगा। रमेश ने अपने लिए एक घड़ी खरीदी। प्रश्न आएगा, रमेश ने अपने लिए घड़ी खरीदी, कौन सा निजवाचक सर्वनाम है? तो क्या हो जाएगा? अपने लिए खरीदी भैया, अपने लिए, मेरे लिए, अपने लिए। ठीक है ना। तीसरा, मैंने खुद से यह निर्णय लिया, तो इसमें खुद हो जाएगा निजवाचक में। स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है? तो निजवाचक है। सिंपल सिंपल प्रश्न आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप कितने भी प्रश्न लगाना इस टॉपिक के बाद, सारे प्रश्न लग जाएंगे। अब हम बात करेंगे तीसरा, निश्चयवाचक। निश्चय का मतलब वो सर्वनाम जिससे ये पता हो जाए हाँ ये काम हुआ है, ये काम हुआ है, यानी निश्चय हो जाए। जैसे ये मेरी किताब है, ये है मेरी किताब है, इससे निश्चय हो गया भाई मेरी किताब है, हो गया ना। वे लोग कौन हैं? वे लोग कौन हैं, इससे निश्चय हो गया भैया वे लोग कौन है। ये पूरा निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो यह आएगा वह, ये, वे। ये शब्द जहां आएंगे तो याद रखेंगे वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाए। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? कोई यह, तो यह वाला इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। वे लोग कल आएंगे, तो वे जो हैं वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्यों? ये वे, कि यही है जिसने चोरी किया था, वही है जिसने चोरी किया था, तो इससे ये पता लग जाएगा कि निश्चय हो रहा है ना। तो अभी तक हमने बताया पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के बाद फिर हमने सेकंड बताया था आपको निजवाचक, तीसरा बचाया निश्चयवाचक। अब चौथा हम आपको बताएंगे अनिश्चय। अनिश्चय का मतलब इनमें वो शब्द आएंगे जिसका निश्चय ही ना हो पाए। जैसे कुछ बना लो भाई, क्या बना लें? कुछ बना लो। कुछ लोग आ रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा है कितने लोग आ रहे हैं, तो यही है कोई आ गया। कुछ लोग आ रहे हैं, कोई ना कोई चला जाएगा, कुछ ना कुछ खा लिया जाएगा, कोई ना कोई बारात चला जाएगा। यानी हमको निश्चय नहीं हो पा रहा है, हमको निश्चय नहीं हो पा रहा है। जैसे आ जाए कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो ऐसे शब्द जिससे निश्चय ना हो पाए, ऐसे शब्द जिससे निश्चय ना हो पाए, है ना, इस प्रकार के शब्द हमारे एग्जाम में पूछे। कोई भी काम करा जाएगा तो कोई सेंटेंस में निश्चय नहीं होना चाहिए। कहते नहीं है भाई खाना बना लो, क्या बना ले? कुछ बना ले, क्या बना ले? कुछ बना ले, ये आता है ना। चल कहीं घूमने चलते हैं, चल कहीं घूमने चलते हैं। कोई ना कोई आ ही जाएगा, शादी कर लो तो कोई ना कोई तो बारात में आ ही जाएगा। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है भाई जिसका कोई भी निश्चय नहीं है, अनिश्चय है। ठीक है ना, तो ऐसे याद रख लेंगे। पांचवा पूछा जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक शब्द जहां आ जाएंगे तो समझ लेना काम हो गया। कौन, क्या, किसे, किसको, ये सारे जो शब्द आएंगे तो समझ लेना वहां पर कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, है ना। प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है ना। किसका पेन यहाँ, ये किसका पेन है, ये इस वाक्य में प्रश्नवाचक क्या है? किसका हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अनंत प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूं ताकि आप चीजों को समझ पाए। ठीक है ना। तो प्रश्नवाचक में कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। संबंधवाचक, संबंध में मतलब संबंध होगा भाई, क्या होगा? एक दूसरे से संबंध दर्शाया जाएगा। जैसे बीच में जो आ जाए, जिसे आ जाए, जिसको आ जाए, या जिसका आ जाए, जैसा आ जाए, जितना आ जाए, ऐसे अगर शब्द आ रहे हैं तो समझ लेना उसमें संबंध हो जाएगा। जैसे जो मेहनत करता है वह सफलता या वह सफल होता है। जो मेहनत करेगा भाई वही तो सफल होगा, बिल्कुल होगा भाई। तो यहां पर संबंध बताया जा रहा है दोनों वाक्यों के बीच में। जिसके पास धन है वह खुश है, ऐसा नहीं है। चलो ये सेंटेंस ये कह रहा है कि जिसके पास धन है वह खुश है,
यानी यहां पर दो वाक्य तुमको मिलेंगे। सिंपल समझो, संबंध वाचक सर्वनाम में दो सेंटेंस मिलेंगे, दोनों में संबंध दर्शाया जाएगा। बस इतना समझना है हमको, बस। ठीक है ना। अभी तक दो सेंटेंस हमको किसी भी सर्वनाम में नहीं देखने को मिले, इसमें दो सेंटेंस मिलेंगे छोटे छोटे। जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, सिंपल है, बहुत बढ़िया कहावत है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, बुराइयां बोओगे तो बुराइयां ही काटोगे, मेहनत करोगे तो मेहनत का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है ना। तो सिंपल समझो, संबंध तो वाक्य में संबंध होगा, बस हो गया। समुच्चय बोधय का मतलब क्या है? इसमें समूह के बारे में बात किया जाएगा। किसके बारे में? समूह के बारे में। आओ देख लेते हैं। सब समूह हो गया, सभी समूह हो गया, समस्त समूह हो गया, हर एक, हर कोई, यानी इसमें समूह की बात की जाएगी। हमको इसी से पता लग रहा है समुच्चय वादक, समुदाय वादक, बोधक, है ना, याद रखेंगे। इनमें से कौन सा है भाई? तो सब हो जाएगा यहां पर भैया, सभी हो जाएगा, हर कोई हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो समुच्चय बोधक है या समुदाय वाचक सर्वनाम है, यहाँ समुदाय या समूह की बात की जाएगी। नाम से ही पता लग रहा है, टेंशन नहीं लेने की। अब अंतिम है हमारा 8वां विस्मयादि बोधक सर्वनाम। विस्मयादि बोधक का मतलब है अचानक कोई काम हो जाए, अचानक, अचानक हम हंसने लगे या आश्चर्य हो जाए, अरे सांप आ गया, ये सांप आ गया, हर्ष होने लगे, और क्या हाल चाल है भाई, शोक होने लगे, हे राम ये क्या हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे क्या तुम यहां, कौन है दरवाजे पर, अद्भुत नजारा, क्या कैसा अद्भुत नजारा है, कितना सुंदर फूल है, अरे ये तो तुम हो। मतलब जहां आश्चर्य की बात हो, अचानक क्रिया हो जाए, ऐसे हो जाता है विस्मयादि बोध। ठीक है, अचानक, अरे ये क्या हो गया, अच्छा अच्छा फेल हो गए क्या, ऐसे करके आप याद रखेंगे। अब देखो इसी से पता लग रहा है विस्मयादि बोधक आप याद रख लोगे। समुच्चय बोधक में समुदाय की बात आएगी, संबंध में संबंध दर्शाया जाएगा, प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक शब्द आ जाएंगे, अनिश्चयवाचक में अनिश्चयवाचक शब्द आ जाएंगे, निश्चयवाचक में निश्चयवाचक आ जाएंगे, निजवाचक में निजी आदमी आ जाएगा, और पुरुषवाचक। ये सारी चीज मैंने आपको बता दी। अब आप कमेंट करके बताना ये चीज कैसा लगा आपको, और इसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। गूगल या क्रोम पर आपको सर्च करना है testYatra.com, वहाँ से इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और आप कमेंट करके बताना किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।